हेलो एवरीवन, आई एम विक्रम एंड वाचिंग नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस इन दोनों का ही जो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रेगुलर एग्जाम है और बैकलॉग के एग्जाम, इन दोनों एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और ऑल्टरनेटिव एवेल्यूशन मेथड भी पब्लिश कर दिया गया है। तो हम डिटेल में जानेंगे कैसे उनका एवेल्यूशन किया जाएगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो ऑल्टरनेटिव एवेल्यूशन मेथड है, ये ऑल्टरनेटिव एवेल्यूशन मेथड वेस्ट बंगाल जो बाकी यूनिवर्सिटी है वो फॉलो करेंगे या फिर नहीं। तो वीडियो हर एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ साथ वेस्ट बंगाल का जो बाकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर भी इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टेबल चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस कल एकदम रात को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की साइट पर पब्लिश किया गया है। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कल दोपहर 2 बजे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन सिंडिकेट मीटिंग हुआ था और वहाँ पर एग्जाम रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए गए हैं और कुछ मॉडलिटीज अप्रूव किए गए हैं। कैसे फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं क्या बोला गया यहाँ पर। तो पहले हम बात करते हैं यूजी बीए बीएससी पार्ट 3 यानी कि 1+1+1 एंड बीकॉम पार्ट 3 ओल्ड 1+1+1 स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर बोला गया उनका जो 80% मार्क्स है वो लिया जाएगा। उनका जो प्रीवियस 2 ईयर्स उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उस ईयर में से जिस ईयर पर उनको हाईएस्ट मार्क्स मिला है उस हाईएस्ट मार्क्स का 80% लिया जाएगा और बाकी 20% लिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट से, जो कि लिया जाएगा टेस्ट एग्ज़ाम रिजल्ट से। और वो टेस्ट एग्ज़ाम रिजल्ट का जो मार्क्स है यानी कि इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है वो कॉलेज को बोला गया है कि सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी को 10 जुलाई के अंदर। जो जो स्टूडेंट्स को बैक मिला है उनके लिए यहाँ पर बोला गया है जिस ईयर पर उनको बैक मिला है उस ईयर पर उनका जितना भी पेपर है उन सब पेपर में से जिस पेपर पर उनका हाईएस्ट मार्क्स मिला है उस पेपर का मार्क्स ही उनको बैक पेपर के मार्क्स पर दिया जाएगा, यानी कि आपको पास करा दिया जाएगा। तो पिछले ईयर पर जिस स्टूडेंट्स को बैक मिल चुका है उनके लिए ये बहुत ही बड़ा डाउट था कि उनका क्या होगा, जो डाउट अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। तो चिंता करने की बात नहीं है, आपको पास करा दिया जाएगा। और अब आते हैं यूजी बीकॉम सीबीसीए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या बोला है जान लेते हैं। तो 80% मार्क्स उनका लिया जाएगा। जो पिछला उनका जो सेमेस्टर है जितना भी उन्होंने दिया है 5 सेमेस्टर, उन 5 सेमेस्टर में उनको जिस सेमेस्टर पर हाईएस्ट मार्क्स मिला है उस सेमेस्टर का मार्क्स का 80% लिया जाएगा और बाकी 20% लिया जाएगा पिछला जो 5 सेमेस्टर है उस सेमेस्टर पे उनको जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स मिला है उन मार्क्स से जो मार्क्स हाईएस्ट है वो पिक किया जाएगा और उस मार्क्स का 20% दिया जाएगा। और जो बैक पेपर है उनके लिए भी यहाँ पर सेम ही बोला गया है कि जिस सेमेस्टर पर उनको बैक मिला था उस सेमेस्टर का जिस पेपर पर उनको हाईएस्ट मार्क्स मिला है उस पेपर का मार्क्स ही यहाँ पर बिठाया दिया जाएगा। तब जान लेते हैं पीजी स्टूडेंट्स के लिए क्या बोला गया है। तो पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स है उसका भी 80% लिया जाएगा। जो पिछला जो 3 सेमेस्टर उन लोग दे चुके हैं उसमें से जो हाईएस्ट मार्क्स जिस सेमेस्टर पर है वहाँ से लिया जाएगा और जो बाकी 20% मार्क्स है वो लिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट से। और ये इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स हर एक डिपार्टमेंट का जो HODs है उनको सबमिट करने के लिए बोला है 10 जुलाई के अंदर। और यहाँ पर भी बैक पेपर के लिए सेम चीज़ बोला गया है कि जिस सेमेस्टर पर उनको बैक मिला है उस सेमेस्टर में जिस पेपर पर उनको हाईएस्ट मार्क्स मिला है उस मार्क्स को ही जो आपका बैक पेपर है उसका मार्क्स पर बिठाया दिया जाएगा, यानी कि आपको पास करा दिया जाएगा। अब जान लेते हैं पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है। तो उनके लिए यहाँ पर बोला गया है उनका जो 100% मार्क्स है वो लिया जाएगा प्रीवियस सेमेस्टर और इंटरनल असेसमेंट का एक्चुअल मार्क्स से। और जो बैक पेपर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सेम डिसीजन ही लिया गया है। तो अब आते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेशनल कोर्सेस है यानी कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ एटसेट्रा, उनके लिए यहाँ पर बोला गया जो 80% मार्क्स है वो लिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट और मिड टर्म एग्जामिनेशन और बेस्ड ऑफ एग्रीगेट ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। और हो सकता है आपका इन 3 कैटेगरी में से कुछ मार्क्स लिया जाए और उनको मिक्सअप किया जाए। जो बाकी 20% मार्क्स है वो दिया जाएगा असाइनमेंट बेस्ड एवेल्यूएशन के थ्रू। और जिस स्टूडेंट्स को बैक मिला है उनके लिए यहाँ पर जो हमने अब तक डिस्कस किया है वो सेम चीज़ ही बोला गया है। तो यहाँ पर और भी बोला गया कि इस एवेल्यूएशन प्रोसेस से अगर कोई स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड ना हो तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो एग्ज़ाम लिया जाएगा ये कोविड-19 सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड होने के बाद। और उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा उसका 1 महीने के अंदर उनका रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा
और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस पर उनको जो मार्क्स मिलेगा वही मार्क्स उनको अवॉर्ड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 तारीख को जो मीटिंग था वहाँ पर ये सब मॉडलिटीज़ ही अप्रूव किया गया है। तो फ्रेंड्स इस मेथड से ही जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट्स है उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब तक बस बोला गया है कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। उनका डिटेल इवैल्यूएशन मेथड जानने के लिए आपको यूजीसी का नेक्स्ट गाइडलाइन का इंतजार करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल का जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में। तो वेस्ट बंगाल का जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये जो अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन मेथड है ये फॉलो करेंगे कि नहीं उसके बारे में फाइनलाइज्ड कुछ बोला नहीं जा सकता है अभी, क्योंकि वो डिसीजन यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा कैसे इवैल्यूएशन किया जाएगा। लेकिन कोविड-19 सिचुएशन स्टेट में डे बाय डे जितना ख़राब होता जा रहा है उसके बेसिस में आप बोल सकते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है स्टूडेंट्स के लिए। वेस्ट बंगाल का जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स का हेल्थ का बात दिमाग पे रखते हुए ही डिसीजन तो ज़रूर लेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ये मॉडलिटीज़ भी अदर यूनिवर्सिटी फॉलो करें। 80% 20% रेशियो को सेम रख के बाकी मेथड्स पर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है यूनिवर्सिटी बेसिस पर, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन यूनिवर्सिटी की तरफ से ही लिया जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी से फाइनल नोटिस आने के बाद ही आप आपका यूनिवर्सिटी का इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में 100% श्योर हो सकते हैं। तो आने वाले यूनिवर्सिटी रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। स्टूडेंट्स वीडियो के लिए पूरा वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगे वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।